120 दिन है तुम्हारे पास। जी हाँ, 120 दिन। ये 120 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये 120 दिन में अगर आपने आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पढ़ाई कर दी तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, उसकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 31 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब सभी लोगों को इंतजार था कि नई डेट जो है कब रिलीज की जाएगी, कब रिलीज की जाएगी, लेकिन फाइनली जो नई डेट है वो रिलीज की जा चुकी है और नई डेट है 4 अक्टूबर। मतलब लगभग आपके पास 4 महीने हैं, मतलब लगभग 120 दिन आपके पास है। अब कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो ये सोचेंगे कि 120 दिन मिल गए हैं, अब आराम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो इस 120 दिन में वो कर दिखाएंगे जो कि साल भर में नहीं हो पाया था। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर 31 मई ये डेट समझ के जो लोग पढ़ाई कर रहे थे उनको यहां पर एक्स्ट्रा बोनस टाइम जो है वो मिल चुका है। और ये बोनस टाइम का इस्तेमाल आप कैसे करते हो इस पर निर्भर करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए ये जो टाइम आपको मिला है इसे वेस्ट मत कीजिए। चाणक्य ने भी कहा था कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आप चैन से मत बैठिए, और ये टाइम में अगर आप चैन से बैठ गए तो फिर समझिए कि लक्ष्य जो है वो और दूर चला जाएगा। और इसीलिए आज का जो टाइम यहां पर आपको मिला हुआ है, ये जो लगभग हम 100 दिन पकड़ते हैं, जो 100 दिन आपको मिले हुए हैं, ये 100 दिन में आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी, सेपरेट स्ट्रेटेजी, जहां पर आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपका जो गोल है वहां तक आप पहुंच सको। अब देखिए, 4 महीने एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से उन लोगों को भी बेनिफिट मिल गया जो ये एग्जाम सिर्फ ऐसे ही दे रहे थे, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ देखने के लिए कि भाई एग्जाम कैसी होती है, उसमें हम कैसे फील करते हैं, तो ऐसे ही अटेम्प्ट जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन अब उनके पास भी एक बहुत अच्छा मौका है कि ये ऐसे ही अटेम्प्ट को वो बहुत जबरदस्त अटेम्प्ट में बदल सकते हैं। और यहां पर हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब देखिए, यहां पर 2 तरीके के एस्पिरेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक वो जिन्होंने बहुत ज्यादा रिवीजन जो है इस पीरियड में कर लिया है, उसी के साथ बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व कर ली है, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स है जिन्हें टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का चांस नहीं मिला। तो अब इन दोनों एस्पिरेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो यहां पर अलग अलग रहेगी। अगर आप पहली कैटेगरी में आते हो, मतलब आपने बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज जो है वो सॉल्व कर ली है, बहुत ज्यादा आपने रिवीजन जो है बहुत बार कर लिया है, मतलब अब आपके पास रिवाइज करने के लिए भी इतना ज्यादा नहीं है, और टेस्ट सीरीज जो है वो भी सॉल्व करने के लिए ज्यादा आपके पास जो मटेरियल है वो बचा हुआ नहीं है। तो अब ऐसे सिनारियों में क्या किया जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 4 महीने आपको मिल रहे हैं उसमें से 2 महीने आप मेंस के लिए दे सकते हो, क्योंकि मेंस की पढ़ाई के लिए आपको 3 महीने मिलते हैं, लेकिन मेंस की अगर आप पढ़ाई ये 2 महीने में शुरू कर दो तो फिर मेंस की पढ़ाई में और ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो तो सिर्फ दरवाजा है, दरवाजे से आप निकलोगे फिर आपको मेंस जो है वो देना पड़ेगा, वहां पर असली कंपटीशन होती है, वहां पर आपको मार्क्स जो है वो गेन करना होता है। और इसीलिए पहले के 2 महीने अगर आपने, मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने बहुत अच्छी पहले पढ़ाई कर ली है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के पेपर जो है सॉल्व कर लिए प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स की बहुत अच्छी पढ़ाई हो चुकी है, तो वहां पर आप 2 महीने मेंस के लिए दे सकते हो। फिर जो बचा हुआ टाइम है फिर से उसमें जो टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व की जा सके, जो रिवीजन है वो किया जा सके, जो टेस्ट सीरीज में आपने गलतियां की थी वो किया जा सके। तो आखिर के 2 महीने में आप वो कर सकते हो, लेकिन अभी जो 2 महीने है इसमें आप जो मेंस है उसके लिए पूरा फोकस डालकर उसकी पढ़ाई कर सकते हो। इनफैक्ट आपका जो ऑप्शनल पेपर रहेगा, क्योंकि देखिए जीएस में ऑलमोस्ट सब जो है वो एक जगह पर रहते हैं, लेकिन जो ऑप्शनल पेपर है वो तय करता है कि आपका रैंक कहां पर आएगा। इसलिए ऑप्शनल पेपर जो है उसकी पढ़ाई आप ये 2 महीने में कर सकते हो, उसे और ज्यादा स्ट्रांग आप ये 2 महीने बना सकते हो। और फिर उसके बाद आप जो प्रीलिम्स है आखिरी के जो 2 महीने रहेंगे या फिर 1.5 महीना रहेगा, उसमें आप प्रीलिम्स जो है उसकी फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, फिर से जो टेस्ट सीरीज आपने दी उसे एक तो इवेल्युएट कर सकते हो या फिर और ज्यादा टेस्ट सीरीज जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं हम दूसरे कैटेगरी के लोगों पर, मतलब जो ऐसे हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा जो प्रीलिम्स है उसके लिए पढ़ाई नहीं की थी। तो ये 4 महीने आपको प्रीलिम्स पर ही देने पड़ेंगे। 4 महीने आप प्रीलिम्स पर पूरा फोकस रहिए, जो पूरा सिलेबस है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके लिए एमएम एकेडमी है, तो अगर आपने एमएम एकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जल्द से जल्द लीजिए, वहां पर आपके मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे, तो आपका रिवीजन भी उस तरीके से हो जाएगा। तो इसीलिए जो 120 दिन है उसका सही यूटिलाइजेशन कीजिए, आप चैन से मत बैठिए। ये 120 दिन में आपको चैन से नहीं बैठना है, यहाँ पर जितनी ज्यादा कोशिश हो सके उतनी ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि यहीं से विनर और लूजर जो है बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, ज्यादा प्रैक्टिस में एमएम एकेडमी पर ले ही लूंगा, वहां पर मैं जो क्वेश्चंस है, जो टेस्ट है वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ले रहा हूं, और ज्यादा टेस्ट जो है मैं बढ़ा दूंगा, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसलिए अगर आप एमएम एकेडमी डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है और ज्यादा हो जाए। और वहां पर मैं मॉडरेट से लेकर टफ क्वेश्चंस डाल रहा हूं, जिससे कि किसी भी तरीके क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे।
करंट अफेयर हो, सब्जेक्ट्स हो, सभी सब्जेक्ट्स आपके वहां पर कवर किए जाएंगे। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिएगा। तो इसीलिए आपको यहां पर करना क्या है, अगर आप ज्यादा यहां पर प्रैक्टिस करोगे तो आपके चांसेस जो है सक्सेस होने के वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि प्रैक्टिस 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 वो करना है। जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतनी ज्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन आपकी अच्छी हुई या नहीं कब समझोगे आप, जब आपका एक दिन में एक सब्जेक्ट जो है रिवाइज हो जाएगा। आपने पॉलिटी ली, एक दिन में पूरा रिवाइज हो गया, तब आप बोल सकते हो कि हाँ पॉलिटी मेरा इतना अच्छे तरीके से हुआ है कि अब मैं रिवाइज भी उसे एक दिन में कर सकता हूं या आधे दिन में कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपका रिवीजन जो है वहां तक पहुंचना चाहिए, तब जाकर आपका जो माइंड है वो क्लियर हो पाएगा। और रिवीजन को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। रिकॉग्निशन को रिवीजन समझ लेते हैं। देखिए हम किताब लेते हैं, किताब पढ़ रहे हैं, अब वो हम ये सोच रहे हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, वो रिकॉग्निशन है, वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन हम किसे कहेंगे कि आपने चैप्टर लिया, अच्छा ये मैं चैप्टर ले रहा हूँ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अच्छा कौन कौन सी चीजें थी, ये चीज थी, उसमें कितने लोग एलोकेट किए जा रहे थे, अच्छा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें नॉमिनेटेड भी लोग थे, इलेक्टेड लोग भी थे, गांधी जी नहीं थे, जिन्ना नहीं था, उसी के साथ साथ जो पहले टेम्पररी जो हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, फिर उसके बाद परमानेंट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर जब हमें 1947 में आजादी मिल गई तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एज अ सोवेरेन बॉडी बन गई थी, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी काम कर रही थी, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम कर रही थी। तो इस तरीके से जब आप रिवाइज करते हो फिर उसके बाद आप देखिए किताब में कि आपके कौन से पॉइंट छूट गए थे। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हो, रिवाइज करते हो, तो आपका रिवीजन सही तरीके से होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को अगर मेरे साथ आपको बूस्ट करना है तो एमएम एकेडमी आपको जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्ट मैं वहां पर कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आने दोगे और सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।